हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, क्लास 9 इंग्लिश में जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर के 2 पार्ट थे। फर्स्ट था एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, एंड द सेकंड पार्ट वाज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चैप्टर के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके ऑथर है हमारे डिबोरा कोले, एंड ये जो सेकेंड पार्ट है ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तो उसकी एज क्या थे। ठीक है, चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक है, कितनी एज की थी वो? पूरा 17 ईयर्स की भी नहीं थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एवलिन was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. ओके, इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। When was her deafness first noticed? उसका डेफनेस सबसे पहले नोटिस कब किया गया? एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म? ये कन्फर्म कब हुआ? ठीक है, सबसे पहले कब नोटिस हुआ था? जब वो 8 साल की थी, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया तो उसने सुना नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हर डेफनेस was noticed when she was 8 year old. ठीक है, her mother called her name but she didn't move. ठीक है, एंड कन्फर्म कब हुआ? इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11। ठीक है, जब वो 11 साल की हुई तब उसका कन्फर्म हो गया कि वो डेफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। ठीक है, बोलता है कि किसने उसकी म्यूज़िक में से हेल्प की थी, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए, और उन्होंने क्या बोला था और क्या किया था। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन, किसने हेल्प की थी? रॉन फॉर्ब्स ने। ठीक है, उन्होंने उसके पोटेंशियल को ऐसे सराहा था और उसको बोला था कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसको सेंस करो। ठीक है, 2 लार्ज ड्रम से उसने शुरू किया था। तो हम लिखेंगे रॉन फॉर्ब्स helped her to continue with music. He spotted her potential and said, क्या बोला था? Don't listen through your ears, try to sense it some other way. ठीक है, he began by tuning to large drums to different notes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखो, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। ठीक है, वो जगह बताइए एंड कॉज बताइए, क्यों करती थी वो परफॉर्म। ठीक है, कहाँ पे करती थी? तो देखो, एवलिन performed free concerts
in prisons and hospitals. She made music her life, and performed many regular concerts. ठीक है, रेगुलर कॉन्सर्ट्स। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और इसमें जो कि बड़ा है, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। हाउ डज एवलिन हेयर म्यूज़िक, वो गाने को कैसे सुनती थी, ठीक है। तो देखो इसका हमें थोड़ा अच्छे से बताना है इसका आंसर नंबर 5। देखो जब 11 साल की थी वो डेफ हुई थी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एवलिन बिकेम डेफ when she was 11, but she didn't give up, ठीक है। इसके बाद उसने सोचा कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, ठीक है। रोन फॉब्स की बात लिखेंगे हम। रोन फॉब्स spotted her potential he asked her not to listen through ears but try to sense it some other way, ठीक है। She realized that she could feel the higher drum, पढ़ाया था ना जब आपको, higher drum from waist up and the lower drum from waist down, ठीक है। उसने अपनी बॉडी से सब एक्सप्लेन सब सीखा, ठीक है। व्हेन जब जाइलोफोन चलाती थी वो भी लिखेंगे। व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन, व्हेन शी प्लेड ऑन द जाइलोफोन she could sense the sound passing up the stick into her fingertips, ठीक है। ऑन दी वुडन फ्लोर, सारी चीज़ें लिखेंगे हम, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इन द वुडन फ्लोर शी यूज टू रिमूव हर शूज so that the vibrations may pass through her bare feet, ठीक है। ये था लॉन्ग क्वेश्चन, एवलिन ग्लेनी सुनती कैसे थी। इसके बाद देखो इसका जो दूसरा पार्ट है द शहनाई और बिस्मिल्लाह का, इसमें आपके 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उससे पहले देखो इधर कुछ टिक करने के क्वेश्चंस भी है। देखो टिक द करेक्ट आंसर। द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि एक मतलब ऐसे आवाज़, गंदी सी आवाज़ पैदा करने वाला होती है, हमारी पुंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, अ बार्बर या अली बख्श, इन तीनों में से ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई, किसने ट्रांसफ़र किया था पुंगी को शहनाई में? बार्बर ने, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बार्बर। नेक्स्ट थर्ड,
बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर, बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल एंसेस्टर मतलब फादर की साइड के जो एंसेस्टर्स थे, इधर थोड़ा क्लियरली नहीं है बुक में प्रिंटेड, क्या थे वो? बार्बर्स थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान ने किससे सीखा था शहनाई बजाना? बताइए। अली बख्श से सीखा था, अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज, पहली ट्रिप उसकी कहाँ थी? अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद देखो अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। देखो जो इधर एक टेबल भी है, इसमें क्या है? देखो, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम लिस्टेड बिलो, देन मार्क अ टिक इन द करेक्ट कॉलम। मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखो, बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को गाना सिखाने के बारे में बिस्मिल्लाह खान की थिंकिंग कैसी है? पॉजिटिव है, तो इधर टिक लगा देंगे हम। दूसरी है द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड में नेगेटिव है। ठीक है, बात करें माइग्रेटिंग टू द यूएसए, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है उनका, क्योंकि बोलते हैं ना कि मुझे तो जब मैं यूएसए में होता हूँ तो इंडिया को मिस करता हूँ, मुंबई में होता हूँ तो बनारस को, एंड देन बनारस में होता हूँ तो दुमराव के मट्ठे को। प्लेइंग इट टेम्पल्स, इसमें वो न्यूट्रल है। ठीक है, देन गेटिंग द भारत रत्न, इसमें वो पॉजिटिव है। द बैंक्स ऑफ द गंगा, पॉजिटिव। लिविंग बनारस एंड दुमराव, नेगेटिव। ठीक है, बस। इसके बाद देखो क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी का जो बजाना है बैन क्यों किया? देखो इसका आंसर, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। ठीक है, अनप्लीजेंट थी उसकी आवाज़। आंसर नंबर 1, औरंगजेब बैन दी playing of the pungi because it had a shrill, unpleasant sound. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, शहनाई जो है पुंगी से अलग क्यों है? देखो, अ शहनाई इज़ अ पाइप, इसके अंदर नेचुरल होलो होता है, विद अ नेचुरल होलो दैट इज longer and broader than a पुंगी। ठीक है, पुंगी से लंबा और चौड़ा होता है। It has 7 holes on the body of the pipe। ठीक है, उस पर 7 होल्स होते हैं। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, शहनाई जो है ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इनको चेंज कैसे किया? देखो आंसर नंबर 3, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो, द शहनाई वॉज प्लेड traditionally in the temple at the royal courts and on the occasion, कब बजाई जाती थी? और शादी में बजाई जाती है, ओकेजन ऑफ वेडिंग्स। ठीक है, किसने चेंज किया, कैसे चेंज किया? ठीक है, देखो बिस्मिल्लाह खां, सीधा से लिखिए, बिस्मिल्लाह खां took this instrument onto the classical stage। फोर देखिए क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिग ब्रेक उनको कैसे और कब मिला? देखो, बिस्मिल्लाह खान
याद करो कब मिला था, जब ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ ओपन हुआ था। बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक विद द opening of All India Radio in Lucknow in 1938। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने 1947 15 अगस्त में शहनाई को कहाँ बजाया था और वो इवेंट हिस्टोरिक क्यों था? बताइए। क्योंकि कहाँ बजाया था? लाल किले पे बजाया था। ठीक है। वो पहले से इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था इंडिया को, नेशन को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि हमें उस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है। और वो जहाँ पे बजा रहे थे वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो लिखेंगे हम बिस्मिल्लाह खान played the Shehnai on 15 August 1947 at the Red Fort. He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. ठीक है, सॉरी। ठीक है। The event was historic because we got independence on that day। ठीक है। He poured his heart out in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 6, समझ आया? सॉरी 5, 6 देखो। Why did बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA? उन्होंने USA में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया? देखो क्यों, क्योंकि वो कभी भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे, इंडिया को बहुत प्यार करते थे। ठीक है। देखो आंसर इसका, आंसर नंबर 6, बिकॉज ही नेवर वांटेड। एक स्टूडेंट है, वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है कभी भी बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन वाई से रीज़न टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, जो क्वेश्चन क्यों में पूछे जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वाई, WHY, वाई मतलब क्यों। ठीक है। तो उसका आंसर हम डायरेक्टली बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज ही नेवर wanted to leave India. He loved India so much and he did not wanted to settle anywhere except India। ठीक है। Whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see हिंदुस्तान। ठीक है।
6 क्वेश्चन हो गया। 7 देखो लास्ट क्वेश्चन। देखो, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेज इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। 2 ऐसे मौके बताओ जहाँ पे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को, बनारस को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, देखो, बिस्मिल्लाह खान loves India and Banaras. He says that he misses the holy Ganga and India when he goes abroad. ठीक है, अब्रोड में गंगा को और इंडिया को मिस करते हैं। while in Mumbai he thinks of Banaras and when he is in Banaras he remembers the unique मट्ठा समझते हो, छाछ, ठीक है, ऑफ दुमराव। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, 7 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा। एंड टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।